23 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आज रिहा हो चुके हैं। उनको दोनों बेटे उनको लेने के लिए पहुंचे थे। वैसे तो आजम खान की रिहाई आज सुबह 9 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई और जुर्माने की रकम भरने के चलते देरी हो गई। जेल से रिहा होने के बाद रामपुर में उनके आवास पर उनके समर्थक आना शुरू हो गए हैं और आजम खान के घर के बाहर खड़े उनके समर्थकों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और आज उनके नेता अपने घर आ रहे हैं। आजम खान के समर्थकों का ये भी कहना है कि आजम खान निर्दोष हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। माना जा रहा है कि 4 से 5 बजे तक आजम खान रामपुर भी पहुंच जाएंगे। वहीं अब सभी के मन में एक सवाल है, कैसी थी उनकी जेल में लाइफ, कैसा था उनका लाइफस्टाइल और भी कैदियों की जिंदगी कैसी होती है। जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। जेल में रहने वाले कैदी की बात करें तो जेलों में कैदियों की जिंदगी आसान नहीं होती है। ना ढंग का खाना पीना मिलता है और ना ही ठीक से साफ हवा मिल पाती है। चलिए जाने की जेल के अंदर कैदी की जिंदगी कैसी होती है। भारत की जेलें अक्सर कानून और अपराध नियंत्रण के रूप में देखी जाती है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ अलग ही होती है। हालांकि जेल का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना है और उन्हें सुधारना होता है, लेकिन संसाधनों की कमी और भीड़-भाड़ इसके एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना देती है। भारत में ज्यादातर जेल कैदियों की भीड़ से जूझ रही है। सेंट्रल जेल में कैदियों की संख्या अक्सर क्षमता से कई गुना ज्यादा होती है। इस वजह से न सिर्फ रहने की जगह की कमी रहती है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर पड़ता है। कई कैदी छोटे छोटे कमरों में कई सालों तक रह जाते हैं, जहां नींद और आराम के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। जेलों में खान पान की स्थिति भी गंभीर है। सरकारी जेलों में मिलने वाली रोटी, दाल और सब्जियों की मात्रा अक्सर पर्याप्त नहीं होती है। पोषण की कमी के कारण कैदी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा पानी और हवा जैसी बुनियादी जरूरतों को भी अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। पुराने और खुले जेलों में खिड़कियों की स्थिति और वेंटिलेशन सही नहीं होता है, जिससे गर्मी और नमी के समय कैदियों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी बड़ी समस्या है। जेल में बुनियादी चिकित्सकीय सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त होती है। गंभीर बीमारियां या चोट लगने पर कैदियों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी जेल का असर बहुत गहरा होता है। लगातार सीमित स्वतंत्रता और भीड़-भाड़ मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियर पिक्चर मिल गई है कि आजम खान की जिंदगी भी ऐसी ही जेल में थी, हूबहू जैसे ये बताया गया है। तो आपकी क्या राय है, नीचे देके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।